का मामला लगातार चर्चा में। अतुल सुभाष ने डिप्रेशन में उठाया बड़ा कदम। अतुल सुभाष का शव फंदे से लटका पाया गया। 24 पेज के पत्र में अतुल ने कई आरोप लगाए। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की दुखद जान जाने से पूरे देश को चिंतित कर दिया है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जान दे दी। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सनसनीखेज मामले में यूपी टाइम्स की टीम जौनपुर जिले के खोया मंडी स्थित मृतक के ससुराल पहुंची। वहां घर पर मौजूद पत्नी निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। साथ ही उनके ससुराल के परिजन गली से भागते हुए वीडियो में कैद हो गए। निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और निशा सिंघानिया के फरार होने की खबरें हैं। उनका कहना था कि हमारा पूरा परिवार इस मामले में शॉकिंग है। मृतक की पत्नी अपने बच्चे के साथ दिल्ली में रहती है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को अपने घर की फोटो वीडियो बनाने से मना किया। वहीं निकिता के वकील विनोद श्रीवास्तव ने भी मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। मृतक इंजीनियर अतुल सुभाष का केस देख रहे अधिवक्ता दिनेश मिश्रा ने बताया कि अतुल की पत्नी निकिता ने अतुल पर कई केस किए थे। फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का भी केस चल रहा था। पत्नी निकिता ने अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कोर्ट से की थी, जिसमें कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण न देकर उनके बच्चे के भरण पोषण के 40,000 रुपए प्रति माह का आदेश दिया था। अधिवक्ता ने कहा कि अगर अतुल को यह राशि ज्यादा लग रही थी तो उसके ऊपर भी कोर्ट है या हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। बिगड़ जुलाई के बाद से अधिवक्ता दिनेश मिश्रा की अतुल से ना कोई मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। अधिवक्ता ने कहा कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है। अतुल की पत्नी जो है निकिता जो है उसका घर यहाँ जौनपुर में है और उसका एक बच्चा भी है एवं उसने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC के तहत यहाँ दीवानी न्यायालय में मुकदमा किया था। वही जो चल रहा था उसी को मैं देख रहा था। उसकी पहले मेंटेनेंस के लिए उसकी पत्नी ने स्वयं के लिए भरण पोषण की मांग किया था और अपने नाबालिग बच्चे के लिए। तो कोर्ट ने मेरी को डिसाइड किया कि पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो कमा रही है स्वयं। बच्चे के लिए जो है कोर्ट ने 40,000 रुपया पर मंथ जो है अलाउ किया था कि बच्चे को अतुल देगा। हमारी लास्ट टाइम जब यहाँ 125 का डिसाइड हुआ था उसी समय बातचीत हुई थी। ये जुलाई 2024 के लगभग जो है 125 मेंटेनेंस कम करना डिसाइड नहीं। पहले ऐसा तो कभी जो है नहीं महसूस हुआ, न कुछ उसने ऐसा बताया। वहीं सुसाइड केस मामले में आरोपी बनाए गए पत्नी निकिता के 70 वर्षीय बड़े पिता सुशील सिंघानिया ने मीडिया से अपना पक्ष रखते हुए सुशील सिंघानिया ने कहा, हमारा नाम इस केस में क्यों आ रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, साथ ही मुझे भी मीडिया के जरिए ही मालूम हुआ है। निकिता के बारे में बोले वो एक अच्छी बिटिया है, वो भी जल्द ही मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेगी। हालांकि इस केस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिटिया निकिता के 1-2 दिन में घर आने की संभावना जताई जा रही है। हमारा नाम क्यों आ रहा है ये तो हमको मालूम नहीं और हमको तो ये मीडिया से ही पता चला है कि इस तरह की घटना घट गई है, तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना। हम लोग यहाँ जौनपुर में बैठे हैं, ये वहाँ बेंगलोर में घटना घटी है। अब इसका ये है कि इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं। उसकी माँ को है, लड़की को है, वो है, इसके आगे मेरे को कोई जानकारी नहीं क्या हो रहा है कि। अच्छा, बिटिया का क्या स्वभाव था आपके? नहीं, अब बस स्वभाव अच्छा ही था, बहुत अच्छी थी। जो कुछ हुआ उसके साथ गलत हुआ नहीं, बस हमने जितना बोलना कोर्ट में चला नहीं बोल दिया। वो सुनिए मेरी बात सुनिए, अब वो लड़की बताएगी, मैं मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊँ। आप खाम मेरे को वो कर रहे हैं। ठीक सर, हाँ बस ठीक। अतुल की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का 2 साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि उसके पूरे परिवार और उसकी पत्नी ने उन्हें कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु के 34 साल के एक सॉफ्ट इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया। वो वैवाहिक जीवन के व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ ही रहे थे, अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी काफी परेशान थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए। मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वो अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर कहा कि कोई उपाय नहीं बचा है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।